हेलो दोस्तों, नमस्कार। वेलकम बैक टू क्यूरियसरी फॉर द डेली डोज ऑफ फुटबॉल। तो सबसे पहले बात करते हैं यूनिटी कप के बारे में। तो यूनिटी कप के ब्रॉडकास्टिंग के रिगार्डिंग अपडेट निकल के आया है कि फैन कोड के प्लेटफॉर्म के ऊपर आपको इंडिया में सारे जो यूनिटी कप के मैचेस है वो देखने को मिलेंगे। उसके अलावा मैचेस के शेड्यूल एंड टाइमिंग्स की बात करें तो इंडिया का फर्स्ट मैच है 27 मई को अगेंस्ट जमैका। ये मैच रात को 12 बजे इंडियन स्टैंडर्ड टाइम के हिसाब से खेला जाएगा एंड इस मैच को अगर इंडिया जीतता है देन 30 तारीख को फाइनल खेलेगा अगेंस्ट द विनर ऑफ नाइजीरिया वर्सेस जिम्बाब्वे, जो कि भी रात को 12 बजे ही है इंडियन स्टैंडर्ड टाइम के हिसाब से। उसके अलावा अगर हम जमैका से हार जाते हैं देन 30 तारीख को ही हम थर्ड प्लेस मैच खेलेंगे, जो कि होगा शाम 7 बजे। तो इस तरीके से यहाँ पे मैचेस का शेड्यूल एंड टाइमिंग्स रहने वाला है। उसके अलावा अगर इंडिया के स्क्वाड अनाउंसमेंट की बात करें तो खालिद जमील माइट अनाउंस स्क्वाड आफ्टर मे बी 17 मई, क्योंकि अभी आपका आईएसएल भी चल रहा है। तो ड्यूरिंग दी मैचेस अगर कोई प्लेयर को इंजरी हो जाता है तो फिर आपको उसके अकॉर्डिंग स्क्वाड में चेंजेस करने पड़ेंगे। तो उससे अच्छा है कि आई थिंक थोड़ा सा यहाँ पे टूर्नामेंट के नज़दीक आने के टाइम पे ही वो स्क्वाड अनाउंसमेंट करेंगे, ऐसी पॉसिबिलिटी दिख रही है। द इम्पोर्टेंट थिंग इज़ कि भाई खालिद जमील किस तरीके के प्लेयर को पिक करते हैं। क्या वो एक लॉन्ग टर्म प्लान के साथ प्लेयर को पिक करते हैं या फिर ये सिर्फ टूर्नामेंट को ध्यान में रखते ही प्लेयर को पिक करते हैं। कितने यंग प्लेयरों को मौका देते हैं, कितने एक्सपीरियंस प्लेयर को कंटिन्यू करते हैं, क्या उनका कोई लॉन्ग टर्म विजन है रिगार्डिंग द स्क्वाड रीबिल्डिंग। वो सारी चीज़ें हमें यहाँ पे जो स्क्वाड सिलेक्शन है उससे पता चलेगी। उसके अलावा यूनिटी कप के बारे में एक मैं आपको ट्रिविया दूँ तो ये है कि इस बार का जो यूनिटी कप है उसको ऑर्गेनाइज करने के टाइम पे जो ऑर्गेनाइजर्स है वहाँ के, उन्होंने भाई पाकिस्तान को भी रीच आउट किया था, बट पाकिस्तान के एफए ने मना कर दिया इस टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट करने से। एंड बेसिकली यूनिटी कप इज़ ऑर्गेनाइज्ड बाय द अफ्रीकन कम्युनिटी इन यूके एंड उन्होंने इंडिया पाकिस्तान दोनों से रीच आउट किया। इंडिया ने एग्री किया, पाकिस्तान ने मना किया। उसके बाद जिम्बाब्वे जो है वो एज अ फोर्थ टीम अभी टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट कर रहा है एंड इट्स अ टोटली प्राइवेट टूर्नामेंट। इसमें इंग्लिश एफए या फिर वहाँ के जो लोग हैं उनका कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है, बट टू रियली गुड मैचेस इन टर्म्स ऑफ द कम्पिटेटिवनेस वाइज इंडिया को मिलने वाले हैं अगेंस्ट दी यू कैन से कि हायर ओपोनेंट। सो दैट्स गुड फॉर अस। आपका क्या ख्याल है, आपकी क्या ओपिनियन है, कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर कीजिएगा। सेकंड बात करते हैं आज खेले जाने वाले डू और डाई मैच के बारे में। मैं बात कर रहा हूँ इंडिया वर्सेस लेबनान अंडर-17 वुमेन्स टीम के एशियन कप मैच के बारे में, क्योंकि इंडिया के लिए नॉकआउट में जाने का दिस इज़ दी ओनली चांस। यस, कैसे भी करके हमें इस मैच में लेबनान को हराना है। हमने पहले 2 मैचेस ऑस्ट्रेलिया के सामने 2-0 से हारे, देन यहाँ पे जापान के सामने 3-0 से हारे। तो वहाँ पे स्ट्रॉन्गर टीमों के सामने डिफेंसिवली आप बोल सकते हैं कि हमने बेटर परफॉर्मेंस दी है। ऑफेंसिवली अभी तक हम टूर्नामेंट में एक गोल भी नहीं मार पाए, बट इस मैच में वी नीड टू स्कोर, क्योंकि आपको अगर मैच जीतना है यू हैव टू स्कोर दी गोल। एंड लेबनान ने फर्स्ट मैच जापान के सामने 13-0 से हारा था, लेकिन सेकंड मैच में भाई आउट ऑफ नोवेयर ऑस्ट्रेलिया के सामने 1-1 से उन्होंने ड्रॉ खेला। तो फ्रॉम दैट पॉइंट ऑफ व्यू इट्स नॉट गोना बी अ स्ट्रेट फॉरवर्ड मैच फॉर अस। सिंपल सी बात ये है, यहाँ पे लेबनान को भी पता है कि व्हाट इज़ द सिनारियो फॉर देम टू क्वालिफाई इनटू द नेक्स्ट राउंड। सो दोनों टीमों के लिए दिस इज़ अ करो या मरो वाला मैच है एंड हमारी टीम को स्टेप अप करना पड़ेगा। दिस इज़ अ ह्यूज अपॉर्चुनिटी टू क्रिएट हिस्ट्री एंड गो इनटू द नॉकआउट्स ऑफ AFC अंडर-17 एशियन कप। तो लेट्स सी पामेला कॉन्ती की टीम किस तरीके से लेबनान के सामने परफॉर्मेंस पुटअप करती है। वी कैन बीट एंड वी हैव टू बीट, सिंपल सी बात यह है। आपकी क्या एक्सपेक्टेशन है, आपकी क्या प्रिडिक्शन है, कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर कीजिएगा। थर्ड बात करते हैं भाई मनोलो मार्केस के ऊपर। AIFF की डिसिप्लिनरी कमेटी ने एक मैच का बैन एंड 40,000 रुपये का फाइन लगाया है, क्योंकि रिसेंटली जो जमशेदपुर के सामने मैच हुआ उसके पोस्ट मैच में मनोलो मार्केस ने भाई काफ़ी हार्श स्टेटमेंट दिए थे अबाउट द लीग टूवर्ड्स दी AIFF एंड रेफरी, जो कि एज पर दी लीग रूल्स एंड रेगुलेशन वायलेशन है। उन्होंने बातें सही बोली थी, उसमें कोई डाउट नहीं है। रेफरी की यहाँ पे सिचुएशन क्या है इस सीज़न हम सबको पता है, किस तरीके से लीग ऑर्गेनाइज किया जा रहा है वो सब भी पता है, बट यू कांट से इट पब्लिकली जो रूल है। एंड ही इज़ लकी कि भाई सिर्फ एक मैच का ही उनको बैन मिला है। जब यूरोप में इस तरीके के स्टेटमेंट दिए जाते हैं अगेंस्ट द रेफरी और लीग, तो भाई वहाँ पे काफ़ी हार्श यू कैन से कि जो फाइन एंड बैन है वो दिए जाते हैं, बट मनोलो को सिर्फ एक मैच का ही बैन मिला है। सो ही इज़ गोना मिस द नेक्स्ट मैच अगेंस्ट मोहन बगान एंड उनको यहाँ पे साइड लाइन पे
बैठने का मौका नहीं मिलेगा। गौरमांगी सिंह is gonna lead the team in that match. So that is the update. आपका क्या ख्याल है इसके बारे में, आपके क्या थॉट्स हैं, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। नाउ लेट्स मूव ऑन टू दी वर्ल्ड फुटबॉल। तो बात करते हैं फीफा वर्ल्ड कप के बारे में। तो फीफा वर्ल्ड कप की जो टिकट प्राइसिंग है उसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा ऑनलाइन डिबेट, डिस्कशन एंड मीडिया ने भी काफ़ी ज़ोरों शोरों से इस मुद्दे को बार बार उठाया है। तो इसके रिस्पॉन्स में जो फीफा प्रेसिडेंट जियानी इन्फेंटिनो है उन्होंने बोला है कि हमने टिकट प्राइस हाई रखी है क्योंकि जो यूएसए की एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री की मार्केट वैल्यू है या फिर उनकी जो स्टैंडर्ड है उस हिसाब से हमने जो टिकट प्राइजेस रखी है, दैट्स वाई इट्स हायर। इसके नेक्स्ट डे पे ही भाई जो यूएसए के प्रेसिडेंट है डोनाल्ड ट्रंप, उन्होंने अपने मुफ्त अंदाज में सेम क्वेश्चन का आंसर देते हुए बोला कि ऑनेस्टली मैं भी भाई इतना हाई टिकट प्राइस पे नहीं करता। तो चाहे जियानी इन्फेंटिनो ने भाई यूएसए प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप को पीस प्राइस दे दिया हो, लेकिन वो बंदा भाई किसी की नहीं रखता तो उसने भाई क्लियरली बोल दिया कि भाई टिकट प्राइस तो हाई ही है, बट दैट इज़ व्हाट इट इज़। आपका क्या ख्याल है, आपके क्या थॉट्स हैं, कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर कीजिए। लास्ट में बात करते हैं, रियल मैड्रिड अब एक फुटबॉल क्लब नहीं रहा, वो बन चुका है WWE का बैटल ग्राउंड। जी हाँ दोस्तों, जैसे मैंने कल आपको बताया था कि चुआमेनी एंड वालवर्दे के बीच में एक हीटेड आर्ग्यूमेंट हुआ था और टसल हुई थी, वो भाई नेक्स्ट डे पे भी कंटिन्यू हुआ एंड बात और ज़्यादा बिगड़ गई। एंड एज पर दी रिपोर्ट चुआमेनी ने भाई फेदे वालवर्दे को मुक्का मार दिया या फिर ऐसा कुछ किया कि जिससे भाई बंदा अनकॉन्शियस हो गया एंड उसको हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ा। जी हाँ दोस्तों, बात इतनी ज़्यादा वर्स्ट हो चुकी है। एंड इसके बाद ऑब्वियसली फेदे वालवर्दे ने ऑफिशियल स्टेटमेंट जारी किया और बोला कि भाई ऐसा इतना कुछ नहीं हुआ था, टेबल पे मेरा सर लग गया, वट एवर दोस काइंड ऑफ एक्सप्लेनेशन उन्होंने देने की कोशिश की। बट मल्टीपल मीडिया रिपोर्ट्स ने ये कंफर्म कर दिया है कि भाई वहाँ पे ये फाइट हुई थी। एंड जो सिचुएशन है रियल मैड्रिड में एट द मोमेंट, इट्स रियली वर्स्ट। एंड ऑब्वियसली यहाँ पे मैड्रिड ने भी ऑफिशियल स्टेटमेंट जारी करके बोला है कि फेदे वालवर्दे एंड चुआमेनी के ऊपर एक्शन लिया जाएगा। नेक्स्ट जो एल क्लासिको मैच है उसमें शायद दोनों को एक्सक्लूड कर दिया जाएगा। बट एट अ क्लब लाइक रियल मैड्रिड इस तरीके की सिचुएशन इट्स नॉट एक्सेप्टेबल। एंड देयर आर ऑल्सो रिपोर्ट्स कि भाई नेक्स्ट सीजन रियल मैड्रिड में बड़े बदलाव होने वाले हैं, नॉट ओनली फ्रॉम द कोच पॉइंट ऑफ व्यू बट प्लेयरों में भी एंड हायर मैनेजमेंट में भी। सो लॉट ऑफ चेंजेस कमिंग अप एट रियल मैड्रिड। एंड टू बी ऑनेस्ट एज अ राइवल फैन, बारसा का भी जब बार्तेमेउ वाला एरा था तब भी भाई इतना सिचुएशन तो हमारे यहाँ पे वर्स्ट नहीं हुआ था। दिस इज अ नेक्स्ट लेवल ऑफ यू कैन से कि थिंग्स। सो लेट्स सी हाउ दे आर गोना सॉर्ट आउट। आपके क्या ख्याल है, आपके क्या थॉट्स है, कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर कीजिएगा। सो दैट्स इट फ्रॉम माय साइड गाइस रिगार्डिंग टुडेस फुटबॉल न्यूज़। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। कीप सपोर्टिंग दिस चैनल, डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब क्यूरियस स्टडी। जय हिंद, जय भारत।